द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री इज। तो BCl3 एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है और इसके अंदर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो साइनाइड आइन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 3 है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following compound shows the presence of intramolecular hydrogen bonding। तो सेलुलोज के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और एसिटिक एसिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 5, the hybridization of atomic orbital of nitrogen in nitrite, nitrate and ammonium ions respectively are। तो नाइट्राइट के अंदर है sp और नाइट्रेट के अंदर है sp2 और अमोनियम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following pair of ion is isoelectronic and isostructural। तो हमारे पास ClO3 और SO3 दोनों के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और दोनों की ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री है, शेप है, तो इसमें स्ट्रक्चर भी सेम है। तो इस तरह से ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट जियोमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर जिनान टेट्राफ्लोराइड आर। तो जिनान टेट्राफ्लोराइड की अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखता है और इसके साथ अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। pH5 and BiCl5 do not exist। Option B, P pi and D pi bond are present in sulfur dioxide। Option D, iodide ion has bent geometry। तो इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी कि जो सिलीनियम टेट्राफ्लोराइड है और मीथेन दोनों की शेप सेम नहीं है, क्योंकि जो आपके पास CH4 है इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, जबकि जो SeF4 यानी सिलीनियम टेट्राफ्लोराइड है इसकी सीसा शेप्ड स्ट्रक्चर है। इस मीथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि जो सिलीनियम टेट्राफ्लोराइड है इसके अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द मॉलिक्यूल ऑफ CH4 NH3 एंड H2O, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन H2O इज़ स्मॉलर। ये लार्जर नहीं है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन CH4, क्योंकि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल है वो है 104, जबकि मीथेन के अंदर जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 109 है। तो यहाँ पे उन्होंने लार्जर दिया हुआ है, तो ये बॉन्ड एंगल लार्जर नहीं बल्कि स्मॉलर होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिडिक्ट द करेक्ट आर्डर अमंग द फॉलोइंग। तो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं लॉन पेयर और लॉन पेयर्स में सबसे ज़्यादा होती हैं, इनसे कम लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में होती हैं और इनसे भी कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तो जिनान टेट्राफ्लोराइड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 और जबकि जिनान टेट्राऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो जिनान टेट्राफ्लोराइड है ये स्क्वायर प्लानर है, जबकि जिनान टेट्राऑक्साइड जो है ये टेट्राहेड्रल है। तो इट्स मीन दोनों की स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्साइड आइन और इसी तरह से डाईऑक्सीजनाइल आइन और हमारे पास O2 2 नेगेटिव आइन। तो इनमें जो स्टेबिलिटी है
तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड आर्डर से। अगर बॉन्ड आर्डर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड आर्डर सबसे ज़्यादा होता है O2 प्लस का, क्योंकि इसका जो बॉन्ड आर्डर है वो 2.5 के करीब है, जबकि ऑक्सीजन का 2 है और ऑक्साइड आयन जो है इसका 1.5 है और लास्ट O2 नेगेटिव 2 का जो है वो 1 है। तो इट्स मीन सबसे ज़्यादा स्टेबल O2 प्लस होगा, उससे कम O2, फिर O2 नेगेटिव और फाइनली O2 2 नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो क्लोरेट आइन और सल्फेट आइन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो पैरामिडल शेप है दोनों की, और हाइब्रिडाइजेशन दोनों के अंदर sp3 है। तो इट्स मीन ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, क्योंकि दोनों के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट बॉन्ड आर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज़ इज़। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग बॉन्ड आर्डर पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। इसको हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम बॉन्ड आर्डर O2 प्लस 2 में है और मिनिमम O2 नेगेटिव में है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम है कि इसमें भी बॉन्ड आर्डर पूछा गया है, इंक्रीजिंग बॉन्ड आर्डर। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, मिनिमम O2 नेगेटिव में और मैक्सिमम जो है O2 प्लस में होगा। क्वेश्चन नंबर 16, the maximum bond angle at nitrogen is present in which of the following। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है NO2 प्लस के अंदर, ये है राउंड अबाउट 180, और मिनिमम होता है NO2 नेगेटिव के अंदर और ये है राउंड अबाउट 115 के करीब। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो अगर हम NH3 की बात करें तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो इनके दरमियान जो डाइपोल मूवमेंट है वो ज़्यादा होगी, डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम डाइपोल जो मोमेंट है वो NH3 के अंदर प्रेजेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज़ प्लेन ट्राइएंगुलर शेप। तो प्लेन ट्राइएंगुलर शेप प्रेजेंट है नाइट्रेट आयन के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो बोरोन हाइड्राइड जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड इज़ आइसोस्ट्रक्चरल विद। तो ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड आइसोस्ट्रक्चरल है आयोडीन डाइक्लोराइड के साथ। दोनों की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो है sp3d और दोनों लीनियर मॉलिक्यूल हैं। तो इट्स मीन दोनों क्या हैं, आइसोस्ट्रक्चरल हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड जो है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो ये भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन रखता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पैरामैग्नेटिक। तो हमारे पास जो सुपर ऑक्साइड O2 नेगेटिव है ये एक सुपर ऑक्साइड है और इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, दैट्स वाई इट इज़ पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 23, द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो अगर हम पहले पेयर की देखें HCl और हीलियम एटम की, तो HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि हीलियम एटम्स की अगर बात करें तो ये नॉन पोलर है। तो इस तरह से दोनों के अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, द पेयर ऑफ स्पीशीज़ दैट हैज़ द सेम बॉन्ड आर्डर इन द फॉलोइंग। तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्राइट की बात करें, नाइट्रोजन ऑक्साइड आयन की, तो दोनों के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों का जो बॉन्ड आर्डर है वो 3 है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।